ये जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ ये लोग बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ निष्पक्ष नहीं हुआ, जहाँ हारते हैं बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। ये पूरी काला धन तो वापस आया नहीं, सफेद धन भी देश से दूसरे देश में चला गया। बहुत बड़ी बात। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, 3 चरणों का मतदान अभी 2 हो चुका है और तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा चरण 7 मई को चुनाव होने वाला है। लेकिन इसी सीएम सिटी कहा जाने वाला गोरखपुर में हमारे साथ एक ऐसे भाजपा के प्रबल समर्थक टकराए हुए हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि ये क्या मुद्दे हैं और किस लिए इतना ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। क्या ज़रा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। कैसे आप इतना भाजपा को क्यों लाइक कर रहे हैं? देखिए, भाजपा को लाइक करने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कि राष्ट्र हित में काम करती है, और जहाँ पे सबसे पहले प्रथम हमारा राष्ट्र होता है, फिर उसके बाद से हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं। क्या ऐसा किया है राष्ट्र के लिए? ज़रा 1-2 बात गिनाइए। जैसे सबसे पहला तो हमारे देश में धारा 370 को जो समाप्त किया, और जम्मू कश्मीर में आज के डेट में पूरा अमन चैन है। वहाँ पे लोकतांत्रिक पार्टी, वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गया है, और जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर बात करेंगे तो राम मंदिर हमारा बन चुका है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो भाजपा की मुझे अच्छी लगी, इसलिए राम मंदिर से आम जनजीवन का क्या सरोकार है? बिल्कुल सरोकार है। क्या बात कर रहे हैं, बताइए कैसे है? आज अयोध्या में राम मंदिर के बनने से वहाँ के होटल, वहाँ के विकास, वहाँ के जितनी भी मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिला है भैया। राम मंदिर से ही तो विकास हुआ है। पूरे अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। थोड़ा सा इनको ये चूँकि प्रबल और कट्टर समर्थक हैं जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको पता है कि चीन भारत की कई हजार जो है कि एरिया कब्जा कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। कहाँ है वो 56 इंच वाला सीना? उसके लिए पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी। अभी 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बाद से ऐसा प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि 2024 के बाद जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। इसके लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा संभल के बोलिएगा। बिल्कुल संभल के बोलना सर। विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। बिल्कुल विकसित। जिस देश की जनता 80 करोड़ उनकी संख्या है, वो 5 किलो राशन में अपना जीवन खोज रहे हैं, उस जनता को यह बता रहे हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है लोगों को, वो उनकी ज़रूरतें हैं सर। कम से कम उतने चीज़ों में उनकी पूर्ति हो जा रही है। हालांकि उस 5 किलो राशन से कुछ होना नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भिखमंगा बना दिया गया है। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बात पे आप कैसे जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे। जो राशन उठा रहा है वो कह रहा भिखमंगा बना दिया। आज पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। आज आप जाइए उनके घर में, पूछिए कि जिनके घर में 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या वो खुश हैं कि नहीं हैं? ना दुखी हैं, कह रहे हैं कि हमको भिखारी बना दिया। अब दुखी हैं तो ठीक है, वो राशन लेने मत जाएं, फिर आप लाइन में क्यों लगेंगे? प्रधानमंत्री कहे थे कि हम खुद ही झोला उठा के चले जाएंगे। वो तो झोला उठा के नहीं गए, लेकिन खुद लोगों से झोला उठवा दिए। ऐसा नहीं है, झोला उठा दिए या नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन ये है कि कोई भूखा ना सोए। अगर मोदी जी में वास्तव में इतना दम है तो क्यों उनको लोग झूठा बता रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो झूठे खुद वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम ऐसा किया है कि मतलब झूठे साबित हुए हैं? ये बताइए, कुछ भी ऐसा किया हो कि वो झूठे साबित? 2014 का मैनिफेस्टो याद है आपको, जब भाजपा चुनाव में आई थी? तो उतना तो याद नहीं है सर। तो फिर आप कैसे कर रहे हैं झूठा आदमी नहीं है? देखिए, जो वादा लोग करते हैं उनके कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, सबसे बड़ी बात यही आता है कि झूठे नहीं। इसके अलावा 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 100 दिन में काला धन जो विदेशों में जमा है उसको लाने की बात हुई थी। जी। वहाँ तक अभी क्या प्रगति, कुछ उसके बारे में जानकारी है? रोजगार की बात करेंगे तो हमारे देश में हर व्यक्ति की... 1 सेकंड में कहना चाहूँ, क्या कह रहे हैं? क्या काला धन तो वापस आया नहीं, सफेद धन भी देश से दूसरे देश में चला गया। बहुत बड़ी बात कि काला धन का जो वादा किए थे कि हम लाएंगे, तो सफेद धन हमारे देश का। सबसे पहले तो सर मैं बता देना चाहता हूं कि हमको लग रहा है कि देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। विश्व के सबसे बड़े। आपके साथ ही खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये इनके अपने विचार हैं, ठीक है। अगर झूठे होते तो 2000 मेरे विचार नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 2024 में सर्च कीजिए, 2024 में 400 पार फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अगर वो झूठे होते, प्रधानमंत्री 400 पार नहीं, सरसों का तेल 400 पार, डीजल पेट्रोल 400 पार। बोला
पेट्रोल और डीजल जो है 400 पार हो गया। इस समय लगभग 100 से ऊपर चला गया है, यही सर बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 2014 के पहले 55 या 70 रुपये लीटर जो है, 60 रुपये लीटर जो है बढ़ा है। अब इस 10 साल में मात्र 40 रुपया बढ़ा है, मात्र 40 रुपया। 60 साल में 60 रुपया था और 60 साल में देख 60 लीजिए, रुपया था। 60 साल में 60 साल तो कौन ज्यादा माइलेज लिया आप देख लीजिए माइलेज, आप खुद समझ रहे हैं। हाँ, आप ज्यादा देख सकते हैं मोदी जी पी रहे हैं। मोदी से पी रहा मात्र है। 40 समझ लीजिएगा रुपया- बात को। मात्र 40 रुपया बढ़ा है 10 साल में। अब आप सोच के देखिए कि आप समझ सकते हैं। शिक्षा को कहा जा रहा है कि 6 गुनी महंगी हो गई। इस कदर भारी पड़ रहा है कि लोगों को, आम जो व्यक्ति हैं, जो एक मिनिमम वेज कमाने वाला व्यक्ति है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा। बिल्कुल सर, देखिए बीजेपी के सामने आप शिक्षा चिकित्सा की बात ना कीजिए। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, राम मंदिर की बात कीजिए, ठीक है। तो शिक्षा चिकित्सा से वो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये देश का विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। क्या देश का विनाश हो रहा है, ये कह रहे हैं ये देश का, आप कह रहे हैं देश राममय हो गया, बम बम बोल रहा है। आज भारतवर्ष की बात हम करें, अगर देश का ये विनाश की बात कर रहे हैं, आज किसी भी कोने में आप चले जाइए भारत के, आपने गोरखपुर में चले जाइए, विकास इनको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी आंख का इलाज सीतापुर हॉस्पिटल में कराएं। देख लीजिए, आपको इन्होंने सलाह दे दिया कि अडानी और सीतापुर जाइए। अंबानी का विकास हुआ है, अमित शाह जी के लड़के का विकास हुआ है, बीजेपी पार्टी का विकास हुआ है, न कि किसी आम जनता का विकास हुआ है। अगर हुआ तो दिखाइए भाई इनको, अपने आँख से दिखाइए। अगर इनको देखना है तो इनको शहर में घूमना पड़ेगा। आप देखिए कि लगभग सबसे बड़ी चीज़ मोदी जी की हमको अच्छी लगती है कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के तहत आज इतने गरीबों को सिलेंडर बांटा गया है, सिलेंडर फ्री में बांटा गया है। उसके बाद से आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज वो मोदी जी के हाथों से सबको दिया गया है। उसके बाद रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो गोरखपुर की बात किया जाए तो जितने रोड हैं सब चौड़ीकरण हो गए हैं, 4 लेन हो गए हैं, एम्स आ गया है। उसके साथ साथ जो है कि फर्टिलाइज़र शुरू हो गया है, नौका विहार बन गया है। उसके साथ साथ आप देखें चिड़ियाघर बन गया है। कभी सोच सकते हैं कि आप गोरखपुर में चिड़ियाघर बन सकता है? कभी सोच सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन सकता है? आप कभी सोच सकते हैं ये चीज़ें? सपा की सरकार में ये कभी सोच सकते थे आप? ये बताइए, कभी नहीं सोच सकते थे। नहीं, ये तो मान लो जो भी सरकार चुना जाता है तो सरकार का उद्देश्य यही होता है कि वो विकास करे। बिल्कुल। तो 2014 में जब भाजपा आई थी तो विकास भाजपा सबकी विकास करेगी और तुष्टीकरण किसी का नहीं करती है। इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है उस पे कार्य हो रहा क्या है। सबका और साथ सबका 2024 विकास में हो रहा है? देखिए, मूल मंत्र उनका हिंदू मुस्लिम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, करते न कि ये तो करते कह रहे हैं सबका करते साथ सबका विकास करते बोल रहे हैं। यही लोग हैं, हिंदू मुसलमान करते यही लोग हैं। भाजपा कभी हिंदू मुसलमान क्या नहीं ऐसा है, सत्यता है ऐसा? ऐसा अब बताएं कहाँ हम लोग करते हैं, क्या करते हैं। बताइए भाई, बता ये भी रहे हैं, संतुष्ट बता हो रहे जाए। हैं। आप गोरखपुर के जो मुस्लिम वर्ग के एरिया हैं, क्या वो लोग 5 किलो राशन नहीं लेते हैं? ये अब बताइए। बताइए सर, वो कि, राशन नहीं लेते हैं? सरकार या कह रही है कि उनको- भारत विश्व या गुरु बन रहा है। उनको या उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं? सरकार नहीं, कह रही है कि भारत हाँ, विश्वगुरु बन रहा विश्वगुरु बन है रहा और लोग 5 किलो राशन के लिए झोला लेकर खड़े हैं लाइन में। तो कैसे विश्व गुरु? तो जो ये contradiction- उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं, गैस पहले 350 रुपये में मिलता था, वो गैस आज 1200 रुपये में मिल रहा है, 1000 रुपये में मिल रहा है। मोदी जी ने विकास किया है। पेट्रोल 60 रुपये 100 रुपये होगा, विकास किए हैं। विकास है ये। सरसों का तेल उज्ज्वला- 60 रुपये से 160 रुपये होगा, विकास है। उज्ज्वला योजना की सर ने बात किया पहले रही बात राम 400 मंदिर में- की, रही बात राम पहले- मंदिर की, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि राम जी आज तक कहाँ थे? राम जी नहीं थे क्या आज तक? राम को हम लाए हैं कहते हैं लोग। नहीं, कह तो रहे हैं राम कि- हम सबके हैं, नहीं, चाहे वो राम को लाए हैं, राम को हम लाए हैं। लोग कह रहे हैं, राम बात सबके हैं सर। राम आपके भी हैं, आपके कड़कड़ में भी हैं, भगवान है, आपके हम हैं, भी कड़कड़ उनको में मानते हैं। हैं। तब आराध्य हमारे। तब क्यों ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम राम को लाए हैं? राम को ऐसा हम क्यों लाए पीट रहे हैं? राम जी थे कहाँ? बताए बीजेपी वाले लोग, क्या राम जी नहीं थे आज तक? नहीं थे, बिल्कुल थे तो फिर कहाँ से आप लाए हैं? बात तब क्या लाए मानते हैं? हैं। अयोध्या में राम- थे? राम थे, हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सभी लोग इस आंदोलन में लगे हुए थे। कांग्रेस को उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा नेता उठा के देख लीजिए कि मंदिर के पक्ष में बात किया हो। यहाँ तक कि उद्घाटन भी हुआ तो वो लोग उद्घाटन समारोह में न्योता देने के बाद भी उस मंदिर में नहीं आए, और ये उसका पतन का कारण है कांग्रेस का। क्या भाई हमको जब वहाँ जाना होगा, हम अपने समय से अपने विचार से जाएंगे। आपके बुलाने से कहने से थोड़ी नहीं जाएंगे।
कि आप हमको कहिए कि आइए अयोध्या जी, हम नहीं, बुला आज रहे हैं तक गए आपको। आप आज तक गए? जाएंगे, हमको जब मन आप करेगा आज तक जाएंगे, गए? ये बताइए। एकदम जाएंगे, क्यों सर? पूरी दुनिया घूम रही है, लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए ऐसा आप कुछ नहीं नहीं है, गए। ऐसा कुछ यही नहीं सच्चाई है। सर। और राम हम लोग के यही आराध्य हैं, सच्चाई सबके है। आराध्य यही हैं, सच्चाई पूजनीय है। हैं, हाँ, कण कण में भगवान हैं। और जो कहना है कि राम को हम लाए हैं, वो और भी अभी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। राम को हम लाए हैं। अच्छा, अगर गोरखपुर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने दोबारा रवि किशन जी को टिकट दिया है, क्या प्लान बन रहा है? एकदम बम्पर वोट से जीत रहे हैं, लाखों की वोट से जीतेंगे इस बार, तो समझिए कि बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या अभी ऐसा है? मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें काजल निषाद जी जीत रही थी, जीत चुकी थी, लेकिन खेला हो गया। खेला हो गया, ये खेला बीजेपी बहुत जगह खेला करती है। मैं अपने दर्शकों को फिर देखो, दर्शक हमारे जो भी लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो तो काजल निषाद को रोक नहीं सकता है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ ये लोग बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ निष्पक्ष नहीं हुआ, जहाँ हारते हैं बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। ये पूरी पार्टियां, पूरा देश ईवीएम का विरोध कर रहा है। बीजेपी क्यों नहीं करे? बीजेपी क्यों उसको उसी को चाहती है? वो भी तो कहे कि बैलेट पेपर हो जाए चुनाव। आपको पता है कि हजारों की संख्या में इस चुनाव में हजारों की वीवीपैट से संख्या मैच होगा। इस चुनाव में ईवीएम तो में तो आप वोट देंगे ही देंगे, साथ में पर्ची भी आएगी और पर्ची से मिलान किया जाएगा। इस बार पर्ची से भी मिलान किया जाएगा। तो वीवीपैट के सिस्टम पिछले चुनाव में भी था, ऐसा नहीं कि ये नया है। उसको हटाइए और क्या कहते हैं, ठप्पा लाइए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपको पता है कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। जी जी जी, क्या कहेंगे उस पर? तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे सर, क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी इनकी पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा लेती है और गौ की पूजा करती है, गौ माता की बात करती है और बीफ कंपनियों से चंदा लेती है। क्या ये गलत है? बीजेपी ने चंदा नहीं लिया, 250 करोड़ का चंदा लिया है, 250 करोड़ का। आप मुझे ये बताइए, जो सत्ता पक्ष में है, जो विपक्ष पक्ष में है, वो किस पार्टी से चंदा नहीं लेता है? आप मुझे बताइए। नहीं, अगर संगठन बनाए हैं तो हर एक पार्टियों से वैश्विक संगठन, महामारी कोरोना के नाम पे कई अरबों खरबों रुपया खा गए लोग, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका जवाब दे पाएंगे? आज कोरोना में पूरा भारत, हमारा जो पूरा विश्व में लाखों की लाखों लोग मर गए, लेकिन हमारा भारत सबसे आगे कोरोना वैक्सीन और कोरोना के लड़ने के लिए सबसे आगे तो रहा। घोटाला हो गया, वैक्सीन तो घोटाला। एक दो चीजों पर हमसे बात करेंगे, उसका जवाब भी दे दें हमको। जैसे काला धन कहाँ गया जो मोदी जी ला रहे थे? 100 दिन का समय लिया था। बिल्कुल, और चूंकि आप एक कट्टर भक्त हैं, कट्टर समर्थक हैं, तो इनके 100 दिन का जाएंगे, बताइए काला धन कहाँ गया? बिल्कुल, काला धन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी लोग बोलते हैं कि स्विस बैंक में है या अन्य जगहों पे है, उसके लिए अभी पूरा काम चल रहा है, उसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपके प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ 100 दिन का समय लिया था और 10 साल कंप्लीट हो गए। 100 दिन का समय सिर्फ उन्होंने ये लिया था कि जो हमारा नोट निकल रहा है, नया वाला नोट, उसको जारी करने में 100 दिन समय लग सकता है। काला धन के लिए 100 दिन का समय नहीं लिया था सर। नहीं, आप क्या है, ये तो बोल रहे हैं 100 दिन का समय नहीं लिया था। अब ये तो सबको पता है, सारी जनता जानती है। सिर्फ पैसे को मार्केट में कैसे पैसा हमारा आएगा, इसके लिए 2000 की नोट पर कुछ कहना चाहेंगे? नोटबंदी हुआ, उससे क्या लाभ हुआ हमारा तो हमको पता नहीं चला। शायद आपको पता हो, चाहे इनको पता, तो हमको पता है नोटबंदी से क्या लाभ हुआ देश को। देखिए, जनहित में फैसले अगर कोई लेता है तो कुछ फैसले धरातल पे उतरते उतरते जो है कि 50% बताइए ना कि नोटबंदी से लाभ क्या हुआ? लाभ एक की नोटें गई कहाँ? फिर एक लाभ बस गिना दीजिए इनको। नोटबंदी से सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है वो अभी जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी के साथ साथ जो है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, भारत सरकार को आप बेहतर टैक्स दे रहे हैं। पकड़िए आसपास से 100 लोगों को बुलाइए, किसी के पॉकेट से 2000 के नोट निकलवा दीजिए। नहीं तो जब बंद हो गया तो कहाँ? अब तो बंद हो गया ना, अब तो बंद हो गया। जब था जिसे अभी तो बंद हुआ ना, इसके पहले भी नोटें गायब हो गई, बंद होने से पहले गायब हो गई थी। अब तो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बंद होने से पहले नोटें गायब थी मार्केट। चलिए, ये रहे हमारे साथ। आप जो है, आप सर से मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 70 साल से ये लोग थे, अभी 10 साल प्रधानमंत्री जी को हुआ है अपने भारत में काम करने के लिए। 60 साल में ये लोग क्या किए, थोड़ा सा इनको बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब देश हमारा गुलाम था और जब से आज हम लोग आज़ाद हुए, कांग्रेस ने कार्यभार संभाला, तो उस समय देश के पास कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था कहिए तो। न जेट विमान था बहुत कम संख्या में सब चीज़ें थी। और आज जो भी आपको दिख रहा है वो सारा कांग्रेस की देन है, न कि मोदी जी की देन है। यानी कि जो आज भाजपा बेच रही है, जो बेच रही है वो कांग्रेस का बनाया हुआ बेच रही है। गेल भेल सेल जितना है, ये किसने स्थापित किया? देखिए, आने वाले समय की मांग है कि प्राइवेटाइजेशन जो है होना चाहिए, भूल जा रहा है। और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो सरकारी अधिकारी हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे
और हर एक सेक्टर में जो है कि निजीकरण के मुद्दे पे क्या कहें? निजीकरण होना चाहिए और इसका मैं समर्थक करता हूँ। निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए। अब इनसे देखिए मैं ये कह रहा निजीकरण होना चाहिए। जो टिकट पहले जहाज़ों में 3,000 का था वो आज 6,000 का है, निजीकरण होना चाहिए। वो 10,000 में बिकेगा जब निजीकरण हो जाएगा। तो जब ये खरीद लेंगे तो इनकी मर्जी जितने में टिकट दे, जितने में फ्लाइट में बैठाएं। बिल्कुल आप सुविधा ले रहे हैं ना सर, पहले सुविधा नहीं मिलती सुविधा ले रहे लोग हैं जहाज कि में अब टंगा के सरकार- जाते थे इसके पहले, अब कुर्सी पे बैठ के जाते हैं। बहुत ही आप सुविधा बहुत ले ध्यान रहे क्या ऐसा है कि भाई आप निजीकरण के नाम पे तो धन उगाही कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, आप कहीं भी ऐसा दिखा ओपन एक्सटॉर्शन है, जो चीजें हमें 3,000 में मिलती थी वो अच्छे दे सकता है उसकी मर्जी। अभी लोग 10 की खरीद भी लिया। समान। वहाँ पे आपको सुविधा मिले, वहाँ पे चाहिए सुविधा चाहिए। एक आम जनमानस को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। और जो सुविधाएं अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो उस पर 2 रुपये का अगर एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है तो कोई फिलहाल दिक्कत खबर आपको कैसी हमारा लगी देश आप आगे बढ़ रहा है। हमें ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दे करके टीम न्यूज़ के जो चाहे पर्दे के पीछे हों या सामने हों उनका हौसला जरूर बढ़ाएं। चूँकि ये एक हमारे साथ स्वस्थ बहस हो रही थी, एक स्वस्थ बात कही थी। क्या कहेंगे अंतिम तौर पे आप? अगर हम यही कहेंगे कि हम बड़े न्यायाधीश, जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि देश को बचा लिया जाए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील करेंगे कि देश को बचाया जाए और सत्ता परिवर्तन किया जाए। इस बार सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है देश हित में। देश खतरे में महसूस हो रहा लिख देगी वोट हम और आप देंगे। 400 पार ही अभी से कर दिए हैं लोग। कैसे लोग पता है 400 पार हो है। गए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लास्ट करना चाहूँगा कि पुलवामा अटैक हुआ था हमारे देश में, अभी तो पता है RDX का, वो RDX कहाँ से आया था वो तो नहीं पता चला, लेकिन 400 सीट आ जाएगी आपको कैसे पता चल गया? देखिए एजेंसियां लगी हुई हैं, पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके पीछे। सर लाएंगे, कहे थे ना प्रधानमंत्री जी हमारे, और जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं। कहीं ना कथनी और करनी में अंतर कब आप दिखाई